हेलो जी एंड गुड मॉर्निंग। तो आज का वीडियो हमारा जो होने वाला वो बेसिकली हमारा होने वाला है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। क्योंकि आज लाइव मार्केट नहीं होने वाला, क्योंकि आज दिन है सैटरडे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे हम कैसे ट्रेडिंग करते हैं, किस बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं, क्या हमारा एनालिसिस का तरीका रहता है, और उस एनालिसिस के बेसिस पे हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें मार्केट में किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या रहती है। तो अभी आप अपने स्क्रीन पे ये जो चार्ट देख रहे हैं, ये है निफ्टी 50 जो इंडेक्स है, जो टॉप 25 कंपनीज है, ये उनका ट्रेंड शो करता है। क्योंकि जो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसमें जो कंपनीज हैं उनका वेटेज अलग अलग होता है। जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है वो जो इंडेक्स है निफ्टी 50 का इंडेक्स है उसे मूव करते हैं। तो ये वही कंपनीज है, टॉप 25 कंपनीज है जिनका वेटेज निफ्टी 50 इंडेक्स में सबसे ज़्यादा है। तो बेस्ड ऑन दिस थियरी मैं उनके ट्रेंड को यहाँ पे प्लॉट करता हूँ और इसके बेसिस पे डिसाइड करता हूँ मार्केट का क्या डायरेक्शन रहने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कल का एनालिसिस है। ये जो चार्ट अभी आप देख रहे हैं ये फ्राइडे का डेटा है और आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं ये ब्लैक लाइन जो है ये ट्रेंड लाइन है और ये ज़ीरो है। ज़ीरो के ऊपर अगर ये ब्लू लाइन है तो मार्केट में बुलिश डिमांड चल रहा है, और अगर ज़ीरो के नीचे है तो मार्केट में बेरिश डिमांड चल रहा है। तो आप यहाँ पे इस चार्ट में क्लियरली देख सकते हैं कि ये ज़ीरो लाइन के नीचे मोस्ट ऑफ द कंपनीज है, टॉप 25 कंपनीज जिनका इंडेक्स में सबसे ज़्यादा वेटेज है, ये जीरो के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। और ट्रेंड लाइन से आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये टॉप 25 जो कंपनीज हैं इनका ट्रेंड अभी बेरिश चला है। तो कल मैंने मार्केट पे इसके बेसिस पे निफ्टी 50 का प्रोडिक्शन किया था और उसके बेसिस पे अगर आपने मेरा एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो उसका रिजल्ट लगभग 100% रहा। उसका प्रेडिक्शन जो मैंने किया था कि मार्केट कल बेरिश रहेगा, तो मार्केट उसी डायरेक्शन में गया और जहाँ तक मैंने जिस लेवल तक मार्केट को मार्क किया था मार्केट उस लेवल को टच कर दिया। आप जाके मेरा कल का एनालिसिस वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसके मैं एक और इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, वो है प्राइस एक्शन। और इन दोनों के साथ ये जो निफ्टी 50 की जो टॉप 25 कंपनीज़ है और प्लस निफ्टी 50 का प्राइस एक्शन, उसके बेसिस पर मैं डिसाइड करता हूँ मार्केट का क्या ट्रेंड रहता है। तो आइए अभी आपको मार्केट का जो निफ्टी 50 का जो प्राइस एक्शन चार्ट है उस पर लेकर चलता हूँ। तो ये जो निफ्टी 50 ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वीडियो है इसमें मैं एक और चीज़ यूज़ करता हूँ, ये निफ्टी 50 का प्राइस एक्शन एनालिसिस। और ये भी जो आप अपने स्क्रीन पे ये जो चार्ट देख रही है कल के डेटा पे बेस है और इसके बेसिस पे मैंने डिसाइड किया कि मार्केट का डायरेक्शन बेरिश रहने वाला है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो रेड लाइन है पुट ऑप्शन के लिए है, ये क्लियरली आप देख सकते हैं कि दिन भर के लिए 100% की परसेंटेज है, ये 100% के ऊपर रहा। मतलब पुट साइड में डिमांड ज़्यादा चल रहा था और कॉल साइड में वही देखेंगे डिमांड लगातार कम हो रहा था। तो एक तरह से ये मार्केट के इंटरेस्ट को शो करता है, कहाँ पे बाइंग चल रहा है और कहाँ पे सेलिंग चल रहा है। तो जैसा कि आप अगर प्राइस का जो मार्केट का डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझते हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे डिमांड रहता है वहाँ का प्राइस ज़्यादा होता है और जहाँ पे डिमांड कम होता है वहाँ का प्राइस कम रहता है। ये जो निफ्टी 50 का प्राइस एक्शन एनालिसिस है ये डिमांड और सप्लाई की थ्योरी पे काम करता है। तो इसलिए जो निफ्टी 50 का जो प्राइस एक्शन है उसे एनालिसिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बेसिस पे आप मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई को समझ सकते हैं। और साथ ही साथ जो मैंने अभी आपको पिछले सेक्शन में वो दिखाया, जो निफ्टी 50 की जो टॉप 25 कंपनीज हैं जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, अगर आप उसे इसके साथ कंबाइन कर देंगे तो आपका जो प्रोडिक्शन होगा, जो निफ्टी 50 का प्रोडिक्शन होगा और आपका जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगा वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। देखिए, मार्केट को प्रोडिक्ट करना 100% किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन आप कुछ स्ट्रेटजी और कुछ अपने एनालिसिस के बेसिस पे आप मार्केट को कुछ हद तक प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं, साथ ही अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। तो मेरा गोल ये नहीं है कि मैं आपको मार्केट का 100% डायरेक्शन या 100% मूड बताऊं या फिर 100% ट्रेंड बताऊं, लेकिन मैं एक एनालिसिस के बेसिस पे मार्केट में क्या चल रहा है, कहाँ पे बाइंग चल रहा है, कहाँ पे डिमांड चल रहा है और निफ्टी 50 जो कंपनीज है उनका क्या मोड चल रहा है, मैं उसे आपको बता सकता हूँ और आप उसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं मार्केट क्या करता है या क्या करने वाला है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, अब जो लाइव मार्केट में रिजल्ट रहता है आप उसे भी वेरीफाई कर सकते हैं। ग्रेट। तो ये है मेरे कल के एनालिसिस, कल के फ्राइडे सेशन का एनालिसिस का रिजल्ट। तो अगर आपने मेरा एनालिसिस नहीं देखा तो आप उसे जाके देखिए, फिर इसके बाद इस चार्ट को देखिएगा निफ्टी 50 का। तो कल के मेरे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और ट्रेडिंग एनालिसिस निफ्टी 50 का जो प्रोडिक्शन एनालिसिस था उसके बेसिस पे मैंने प्रोडिक्ट किया कि मार्केट का डायरेक्शन बेयरिश रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे इस लेवल को रेजिस्टेंस जोन बनाया हुआ था, तो मार्केट इस जगह आके देखिए रेजिस्टेंस रिजेक्शन फील करता है, यहाँ पे आता है फिर नीचे जाता है, यहाँ पे आता है फिर नीचे जाता है। और देखिए
मेरा प्रोडिक्शन ये था कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है और मार्केट इस जोन में रहने के बाद लास्ट में इस जोन के आसपास आगे क्लोजिंग देता है। तो आप बताइए, जो मेरा एनालिसिस था, जो मेरा प्रोडिक्शन था, उसका क्या रिज़ल्ट है? क्या ये 100% है, क्या ये 90% है, या फिर कुछ और? आप जाके मेरे वीडियो को देखिए और कमेंट करिए कि इसका रिज़ल्ट, इसका प्रोडिक्शन लेवल क्या है। क्योंकि देखिए, मार्केट को एनालाइज़ करने के लिए, मार्केट में डिमांड को एनालाइज़ करने के लिए प्राइस एक सबसे तगड़ा टूल है। और साथ ही साथ जो निफ्टी 50 की जो इंडेक्स के जो टॉप 25 कंपनीज है जो एक्चुअली में मार्केट को मूव करते हैं, उनका एनालिसिस भी एक तगड़ा टूल हो सकता है। तो इसलिए मैं इन दोनों चीज़ों को एनालाइज़ करता हूँ और इसके बेसिस पे मैं डिसाइड करता हूँ कि मार्केट का क्या डायरेक्शन रहता है। क्योंकि देखिए, मार्केट को मूव करने वाले यही सब कंपनीज होती हैं। अब ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हैं, उसमें आप ओपन इंटरेस्ट एनालाइज करते हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम एनालाइज करते हैं। वो एक तरह से बायर्स और सेलर्स का मूड रहता है कि वहाँ पे लोग वेट करते हैं। एक तरह से मैं उसे रिलायबल नहीं मानता। उससे ज़्यादा रिलायबल ये है, आप इन कंपनीज़ को एनालाइज करिए, इनका क्या मोड चल रहा है, आइदर ये बुलिश है या फिर बियरिश है। आप इनके बेसिस पे अगर मार्केट के डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे, प्रोडिक्ट करेंगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होगा और वो काफ़ी ज़्यादा सटीक भी होगा। तो इसलिए मैं जो निफ्टी 50 इंडेक्स है और जो उनकी जो कंपनीज़ हैं उनको एनालाइज़ करता हूँ। बेसिकली सभी कंपनीज़ को नहीं, मैं उनको भी एनालाइज़ कर सकता हूँ, लेकिन जो टॉप 25 कंपनीज रहती हैं जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है, मैं उन्हीं को एनालाइज़ करता हूँ। और आप इस चार्ट में देखिए, ये टॉप 25 कंपनीज हैं जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा है, इनका ट्रेंड बियरिश चल रहा था। तो कल का मेरा मोड था कि मार्केट बियरिश रहेगा और मार्केट ने कल अच्छा खासा बियरिश मूव दिया। निफ्टी 50 एनालिसिस के साथ ये है कि ये सेंसेक्स के लिए भी सेम काम करता है। तो इसके साथ साथ हालांकि मैं सेंसेक्स का अलग से भी एनालिसिस कर सकता हूँ, लेकिन निफ्टी 50 और सेंसेक्स लगभग सेम ही रहते हैं, तो एक तीर से दो निशान लग जाता है। और कंफर्मेशन के लिए मैं ये प्राइस चार्ट देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि डिमांड किस तरफ चलता है। अगर टॉप 25 कंपनीज का ट्रेंड बियरिश है और ये प्राइस एक्शन चार्ट में भी पुट की साइड डिमांड ज़्यादा चल रहा है, तो मेरा एक कंफर्मेशन हो जाता है कि मार्केट में अभी बियरिश डिमांड चल रहा है। और वहीं अगर जो टॉप 25 कंपनीज है उनका ट्रेंड अपवर्ड रहेगा और कॉल साइड का जो ये ट्रेंड लाइन है अपवर्ड रहेगा, यहाँ पे डिमांड ज़्यादा शो करेगा, तो वहाँ पे मेरा डिमांड रहेगा कि मार्केट में अभी बुलिश डिमांड चल रहा है। तो मेरी ट्रेडिंग स्टडी सिर्फ इन दो चीज़ों के एनालिसिस पे ही बेस रहता है। मैं ऑप्शन चेन एनालिसिस नहीं करता। हालांकि ये ऑप्शन चेन एनालिसिस का ही पार्ट है, क्योंकि ये जो आप अपने स्क्रीन पे जो डेटा देख रहे हैं, ये ऑप्शन चेन का एलटीपी ही है और एलटीपी की बेसिस पे ये चार्ट है। ये सिंपल चार्ट नहीं है, इसमें मैंने कुछ फार्मूला अपने कुछ थ्योरी पे लगाया हुआ है और इसके बेसिस में मैं एनालिसिस करता हूँ। मैं अक्रॉस इतने सारे स्ट्राइक प्राइस, हालांकि मैं जितने स्ट्राइक प्राइस पे चाहूँ उन सभी का एनालिसिस कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्योंकि निफ्टी 50 का मैक्सिमम 200 से 300 से 400 तक मूवमेंट रहता है, एक दिन का हो सकता है। तो इतने सारे स्ट्राइक प्राइस का एनालिसिस मुझे लगता है सफिशिएंट रहता है मार्केट के मोड को प्रोडिक्ट करने के लिए। तो कमेंट करिए, आपको इस एनालिसिस के बारे में कुछ जानना है या फिर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या रहती है, आपका जो एनालिसिस का तरीका है वो क्या रहता है, और बताइए कि इस स्ट्रेटजी के बारे में, मेरे इस एनालिसिस के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब देने के लिए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमारे ट्रेडिंग कम्युनिटी का ग्रोथ हो सके।